इसी तरह से मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अमेज़ॉन की पॉलिसीज़ को फॉलो करते हुए हम किस तरह से किसी भी अपने नेगेटिव फीडबैक को अपने अकाउंट से रिमूव कर सकते हैं बआसानी। तो स्टे ट्यून विद द वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूं अहमद जमशेद और आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा रिव्यूज़ के बारे में कि रिव्यूज़ कितने इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी लिस्टिंग के लिए और हमारी अमेज़ॉन अकाउंट की प्रोग्रेस के लिए, या किसी भी लिस्टिंग में। स्पेशली हम जब प्राइवेट लेबल की बात करते हैं तो प्राइवेट लेबल में रिव्यूज़ की क्या इंपॉर्टेंस है, एज़ वेल एज़ रिव्यूज़ के साथ साथ कस्टमर फीडबैक जो है वो उसकी क्या इंपॉर्टेंस है हमारे अकाउंट के लिए। मैं इस तरह की तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियो स्पेशली अमेज़ॉन, ईबे, एटसी, फाइवर, अपवर्क और ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से, फ्रीलांसिंग के हवाले से वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो ऑनलाइन अर्निंग के लिए काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से हासिल कर सकते हैं। तो चलें वीडियो की तरफ चलते हैं। रिव्यूज़ का होना किसी भी एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे ज़रूरी है। उसकी वजह ये है कि देखिए, तमाम ई कॉमर्स का जितना भी काम जो हो रहा है, जितना भी बिजनेस हो रहा है वो ऑनलाइन हो रहा है। ऑनलाइन में क्या है कि हमें किसी की फिजिकल प्रेजेंस नहीं पता। और देखिए, ह्यूमन नेचर है ये। ह्यूमन नेचर क्या है कि जब भी कोई किसी भी एक चीज़ को वो एक्सपीरियंस करता है, उसको कोई चीज़ अच्छी लगती है या कोई चीज़ उसको बुरी लगती है, तो उसको वो एक्सप्रेस करता है। अब लेकिन देखिए, हम जब ऑनलाइन की बात करते हैं तो ऑनलाइन में कोई फिजिकली तो बैठा हुआ नहीं है कि आपसे बोलेगा कि ये चीज़ अच्छी है या बुरी है। तो ये रिव्यूज़ जो हैं ये एक रिप्लेसमेंट है किसी भी इंडिविजुअल की फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए। अगर उसकी कोई किसी भी प्रोडक्ट से उसको जो है वो सेटिस्फेक्शन होती है या वो उसको पसंद आती है, कोई प्रोडक्ट उसको बुरी लगती है या उससे उसका बैड एक्सपीरियंस होता है, तो उसके लिए वो क्या करता है कि वो अपने रिव्यूज़ की मदद से जो अपनी फीलिंग का इजहार करता है वहाँ पर। अब इसी तरह से जो अगर आपकी प्रोडक्ट अच्छी होगी तो आपके ऊपर अच्छे रिव्यूज़ होंगे डेफिनेटली। कोई उससे किसी को अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है, किसी को आपकी प्रोडक्ट अच्छी लगी है तो वो अच्छा रिव्यू देगा। इसी तरह से अगर किसी को आपकी प्रोडक्ट अच्छी नहीं लगी या कोई उसको प्रॉब्लम है या इसी तरह से जो है वो उसको एक्सपीरियंस अच्छा नहीं हुआ तो उसके ऊपर बुरा कमेंट देगा। तो इसका मतलब है कि अच्छे और बुरे कमेंट्स जो है वो किसी भी सूरत में आ सकते हैं किसी भी कस्टमर से, क्योंकि लोग जो होते हैं उनकी अलग अलग डिमांड्स होती हैं। किसी को जो है वो आपकी प्रोडक्ट अच्छी नहीं लगी, किसी को अच्छी लग गई, ठीक है। इसी के साथ साथ क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो है हम रिव्यूज़ की अगर बात करते हैं, रिव्यूज़ की इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये सोशल प्रूफ है। क्योंकि जब कोई भी एक इंसान आपकी लिस्टिंग पे आएगा, वो परचेज़ करेगा, अगर वो हैप्पी होगा तो वो अपना एक अच्छा जो है वो फीडबैक जो रिव्यू होगा वो छोड़ के जाएगा, ठीक है, कि उसका कैसा एक्सपीरियंस था। मिसाल के तौर पे अगर उसने कोई जो है वो एक शर्ट थी वो यूज़ की, आपकी प्रोडक्ट एज जो आप शर्ट बेच रहे थे वो उसने यूज़ की, उसके बाद उसने कमेंट लिख के दिए कि जो है वो ये या तो धोने के बाद सिकुड़ गई थी, श्रिंक हो गई थी, या फिर उसका कलर फेड हो गया था, या इसका जो है वो कॉटन की जगह इसका जो है वो फैब्रिक जो है वो कोई और होना चाहिए था, ठीक है। इसी तरह से जो है वो यहाँ पे कलर्स की कॉम्बिनेशन की बात कर सकते हैं, डिज़ाइनिंग की बात कर सकते हैं कि कॉलर जो है वो इसकी जो है वो डिफरेंट डिज़ाइन की होनी चाहिए थी या हाफ या फुल स्लीव्स होनी चाहिए थी। तो इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो आपकी जो है वो लिस्टिंग को इम्प्रूव बनाने में भी फ़ायदेमंद होती हैं। क्योंकि देखें, जब भी एक प्रोडक्ट आप बना लेते हैं, प्रोडक्ट बनाने के बाद प्रोडक्ट डेवलपमेंट का भी तो फेज़ आता है ना। क्योंकि आपने ज़िंदगी भर एक प्रोडक्ट को ही तो चलाते हुए नहीं रखना। आपने क्या करना है, अपनी प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट लाते रहनी है, उसको और प्रोडक्ट में एड्स करते जाना है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे आपके पास हाफ स्लीव की शर्ट तो हैं आपकी लिस्टिंग में ऑलरेडी। अब किसी ने आपको कमेंट दे दिया कि नहीं यही शर्ट अगर फुल स्लीव में होती तो ज़्यादा अच्छी लगती, तो इसका मतलब है आपके जहन में एक आइडिया आया है यहाँ से कि इसी प्रोडक्ट को मैं फुल स्लीव में भी डिज़ाइन करवा सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरह के रिव्यूज़ से जो है डिज़ाइन के आइडियाज़ भी आते हैं, आपके प्रोडक्ट डेवलपमेंट के आइडियाज़ भी आते हैं, इंप्रूवमेंट के आइडियाज़ भी आते हैं, ठीक है। तो रिव्यूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सोशल प्रूफ है ना। सोशल प्रूफ में क्या है कि भाई कोई भी आ रहा है और एक अपना एक स्टैम्प छोड़ के जा रहा है कि हाँ भाई इस प्रोडक्ट से मेरा ये एक्सपीरियंस था, अच्छा था या बुरा था, जो भी था वो जो एक्सपीरियंस था वो वहाँ पे होगा। जो नेक्स्ट कस्टमर आएगा, जो दूसरा कस्टमर आएगा जो आपकी लिस्टिंग पे आएगा, वो रिव्यूज़ देखेगा। अगर आपके रिव्यूज़ अच्छे हैं, उसमें लोगों का अच्छा एक्सपीरियंस है और लोगों ने उसको इन्जॉय किया है, आपके प्रोडक्ट को लाइक किया है, तो इसी तरह से वो अच्छा रिव्यू छोड़ के जाएगा और जो दूसरा आने वाला होगा वो उस रिव्यूज़ को पढ़ेगा और उससे जो है वो उसको इत्मीनान हो जाएगा कि हाँ यार ये वाकई प्रोडक्ट अच्छी है। तो अगर प्रोडक्ट अच्छी है तो इसका मतलब है, जब रिव्यू अच्छे हैं तो प्रोडक्ट भी इसका मतलब है अच्छी है, और दूसरा जो बायर होगा उसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। तो रिव्यूज़ जो होते हैं दूसरे बायर का कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप करते हैं आपकी प्रोडक्ट में। क्योंकि जब दूसरा बायर आपकी लिस्टिंग पे आएगा वो देखेगा और बहुत सारे अच्छे पॉजिटिव जो है वो रिव्यूज़ आ रहे होंगे वहाँ पे, जब वो देखेगा तो वो तो इमेज जो आएगा बोलेगा यार ये तो बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट है, यानी अच्छी प्रोडक्ट है। इसी तरह से अगर वो किसी और लिस्टिंग में जाएगा वो देखेगा सब लोग बुराई कर रहे हैं उस प्रोडक्ट की, तो वो तो वहीं से वो मजबूर हो जाएगा डिसीजन लेने पे
इसी तरह से जो रिव्यूज़ होते हैं वो डिसीजन मेकिंग में भी, किसी बायर के डिसीजन मेकिंग में भी जो बहुत अहमियत के हामिल हैं, उसमें बहुत अहम किरदार उनका अदा करते हैं। क्योंकि जो है वो जब कोई अच्छे रिव्यू देखेगा तो उसको जो है वो डिसीजन करने में आसानी हो जाती है। वो बोलता है ठीक है, ये जो है वो ईजिली जो है वो मैं इस प्रोडक्ट को ले सकता हूँ क्योंकि लोगों ने बोला ठीक है तो ले लो। उसका मतलब है अगर वो लोगों के रिव्यूज़ ख़राब होंगे तो वो लेते हुए डरेगा, बोलेगा यार कहीं मैं ले लूँ, मुझे भी ऐसा ही ना हो, मेरे साथ भी ऐसे ही ना हो कि ये शर्ट वॉश करूँ वो सारा उसका रंग उतर जाए, ये कलर फेड हो जाए। तो इसका मतलब है कि वो डरेगा लेने में, ठीक है। और अगर लोगों ने अच्छी तारीफ़ें की होंगी तो वो फ़ौरन ले लेंगे। तो ये थोड़ा रिव्यूज़ का होता है इसमें, इसीलिए जो है वो हम कहते हैं कि अपनी लिस्टिंग के ऊपर हमेशा अच्छे रिव्यूज़ होने चाहिए, ठीक है। जितने आपके ज़्यादा अच्छे रिव्यूज़ होंगे तो उतनी ही अच्छी तरह से आप जो है वो उसको अपनी लिस्टिंग को जो है वो प्रमोट कर सकते हैं। अगर आप पीपीसी भी चलाते हैं, लोग आएंगे देखेंगे, अच्छे रिव्यूज़ को देखेंगे, इसी वजह से जो आपकी लिस्टिंग को जो है वो ज़्यादा रिजल्ट्स जो है वो मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो रिव्यूज़ का बैकग्राउंड हो गया। लेकिन ये कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपकी प्रोडक्ट अच्छी है लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो नेगेटिव रिव्यूज़ दे जाते हैं। लोग बोलते हैं यार ये तो मेरे कॉम्पिटिटर ने दिए हैं। अब उस सूरत में क्या कर सकते हैं आप, ठीक है। तो देखिए अमेज़ॉन की पॉलिसीज़ हैं कुछ, तो आपने अमेज़ॉन की पॉलिसीज़ को फॉलो करना है। अमेज़ॉन की पॉलिसी ये है कि जो ना फॉर एग्जांपल हमें ये नहीं पता, कुछ लोगों को ये नहीं पता कि रिव्यू क्या होता है, फीडबैक क्या होता है। तो अमेज़ॉन की पॉलिसी ये है कि हमेशा अगर किसी ने रिव्यू देना है, आपका बायर होगा, अगर वो किसी तरह का भी कमेंट करता है, उस पर रिव्यू करता है कि चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, उसको प्रोडक्ट लिस्टिंग के साथ जो वो रिव्यू करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि वो कोई भी रिव्यू जो होता है वो आपके स्टोर के ऊपर नहीं कर सकता, ठीक है। क्योंकि स्टोर के ऊपर करेगा वो फीडबैक हो जाएगा, जो कि फीडबैक जो है वो पूरे स्टोर का होता है। अब आपके स्टोर में तो अगर 1000 प्रोडक्ट हैं तो वो अगर वो 1000 प्रोडक्ट के ऊपर अगर जाके वो बुराई कर देगा तो वो तो पूरी 1000 प्रोडक्ट जो है वो इफेक्टिव हो जाएंगी। इसका मतलब है कि कोई भी आपके स्टोर पे आएगा वो देखेगा इसकी तो वो रेपुटेशन ही ख़राब है, जबकि सिर्फ एक प्रोडक्ट आपकी ख़राब थी फॉर एग्जाम्पल, तो वो 1000 प्रोडक्ट तो आपकी ख़राब नहीं हो सकती हैं। तो इसीलिए अमेज़ॉन की पॉलिसी के अगेंस्ट है कि अगर कोई बायर आता है और वो आपके कस्टमर, जो भी कस्टमर होता है, आपका बायर जो होता है, वो आपके स्टोर के ऊपर रिव्यू डाल के ले जाता है कि ये प्रोडक्ट बहुत ख़राब थी। मिसाल के तौर पे ये मैंने शर्ट ली तो इसका शर्ट जो है का कलर बिल्कुल फेड हो गया और ये बिल्कुल यूज़लेस है, जो भी है। तो वो इस तरह का रिव्यू, हालांकि वो जेन्युइन रिव्यू, उसको एक्सपीरियंस ख़राब था लेकिन वो उसने उसको गलत जगह पे डाला क्योंकि आप उसने पूरे के पूरे स्टोर को ख़राब कर दिया। जबकि आपका पूरा स्टोर तो ख़राब नहीं था, आपकी सिर्फ एक प्रोडक्ट ख़राब थी फॉर एग्जाम्पल। तो आपके उस स्टोर में तो हंड्रेड्स ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, तो हंड्रेड्स ऑफ प्रोडक्ट तो ख़राब नहीं है ना। तो इसलिए अमेज़ॉन ने ये पॉलिसी रखी है कि कोई भी अगर कस्टमर आके आपका रिव्यू जो है वो स्टोर के ऊपर डाल के चले जाएगा तो आपके ऊपर उसका राइट है, तो आप उसको रिमूव कर सकते हैं ईजिली। तो मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप इजीली अमेज़ॉन के रूल एंड रेगुलेशन में होते हुए, अमेज़ॉन की पॉलिसीज़ को फॉलो करते हुए किसी भी कस्टमर बैड रिव्यू को या नेगेटिव रिव्यू को अपने स्टोर से रिमूव कर सकते हैं। तो चलें आपको मैं अपने स्क्रीन की तरफ लेके जाता हूँ और आपको बताता हूँ कि किस तरह से जो है वो हम अपने किसी भी नेगेटिव रिव्यू को अपने स्टोर पर से हटा सकते हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैंने आपसे कहा कि अमेज़ॉन की पॉलिसी ये है कि किसी कस्टमर का रिव्यू जो है वो अपने स्टोर पर नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी रिव्यू जो है वो कस्टमर का वहाँ डाल के चले जाएगा आपके स्टोर के ऊपर, तो हम उसको अमेज़ॉन के लॉ में रहते हुए, उसको पॉलिसीज़ में रहते हुए हम रिमूव कर सकते हैं। और इसी तरह से अगर कोई नेगेटिव रिव्यू आपका जो है वो प्रोडक्ट की लिस्टिंग में डाल के जाता है तो उसका सबसे बेस्ट व्यू है कि आपने उसको रीच आउट करना है, कस्टमर को बोलना है कि जो है वो आपकी क्या प्रॉब्लम है, उसको मैसेज करके पूछना है कि आपका क्या प्रॉब्लम है। अगर आप प्रोडक्ट से हैप्पी नहीं है तो हम आपको जो है वो अल्टरनेटिव देने को तैयार हैं, आप इसको रिफ़ंड देने को तैयार हैं, आप किसी तरह से जो है वो उससे निगोशिएट कर सकते हैं इन एंड आउट। आप अमेज़ॉन के अंदर रहते हुए आप उससे ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं कर सकते क्योंकि अमेज़ॉन ये सारी कम्युनिकेशन रिकॉर्ड कर रहा होता है, ठीक है। क्योंकि उसका एल्गोरिथम जो है वो चेक कर रहा होता है। अगर आप कुछ इस तरह का कोई कीवर्ड लिखेंगे कि ठीक है अगर आप मेरा नेगेटिव फीडबैक को रिमूव कर डिलीट कर दो या उसको पॉजिटिव कर दो तो उसके रिजल्ट में आपको हम रिफ़ंड दे देंगे, इस तरह के वर्ड आपने नहीं लिखे। अगर आप ये लिखेंगे तो अमेज़ॉन आपके अकाउंट के ऊपर फ्लैग कर देगा कि आप जो है ना मैनिपुलेशन कर रहे हो रिव्यूज़ को। तो ये अमेज़ॉन की पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ है, तो वी कैन डू दैट। लेकिन हम जो अमेज़ॉन ने हमें बोला है रूल्स एंड रेगुलेशन में रहते हुए, वो रिव्यूज़ अगर हम हमारे स्टोर के ऊपर को डाल गया तो वो हम रिमूव कर सकते हैं। तो स्क्रीन की तरफ चलते हैं और मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से हम इजीली जो है वो किसी भी कस्टमर का रिव्यू हमारे स्टोर पे जो एक फीडबैक की सूरत बन जाती हो तो उसको हम किस तरह से रिमूव कर सकते हैं। लेकिन इस लिस्टिंग में आप इजीली देख सकते हैं कि यहाँ पे किसी कस्टमर ने नेगेटिव फीडबैक दिया है किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर, लेकिन वो उसने स्टोर के ऊपर दे दिया जबकि स्टोर के ऊपर अलाउ नहीं है। तो अब इस सिचुएशन में हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि ये इस फीडबैक ने जो है वो हम अमेज़ॉन की पॉलिसी को वायलेट तो नहीं किया,
क्योंकि वायलेट सिर्फ और सिर्फ सेलर नहीं कर रहा, वो बायर भी वायलेट कर सकता है। वो बायर किस तरह से वायलेट कर रहा है, जब अमेजोन ने उसको कह दिया है कि यहाँ पे तुम्हें आके अपना रिव्यू नहीं डालना, और अगर उसने आके यहाँ रिव्यू डाल दिया है तो वो हम अमेजोन से बोलेंगे कि ये इसने अगेंस्ट द पॉलिसी किया है, इसको हटाया जाए। ठीक है, तो उस सिलसिले में जो है वो पूरा प्रोसेस फॉलो करेंगे कि अमेजोन से बोलेंगे कि इसको हटाओ, और अमेजोन राइट नाउ उसको उसी वक्त ही हटाएगा, उसी वक्त ही हटा देगा राइट नाउ। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ किस तरह से करना है इसको। तो अपने स्टोर पे से किसी भी कस्टमर का रिव्यू रिमूव करने के लिए, जो कि कस्टमर फीडबैक कहलाता है, उसको रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम अपने सेलर सेंटर में जाएंगे। सेलर सेंटर में जाने के बाद उसकी हेल्प पे क्लिक करेंगे। हेल्प पे क्लिक करने के बाद हम देखें जो इसके सेंटर में जो ऑप्शन आ रहा है आपके पास गेट सपोर्ट, तो वहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद हमें एक ये वाली विंडो खुल जाएगी। इस विंडो पे हम क्या करेंगे कि जो है वो आपसे ये पूछ रहा है कि ये सेलिंग से रिलेटेड जो है वो इशू है या फिर ये है कि मार्केटिंग से रिलेटेड इशू है। तो आप तो सेलिंग से रिलेटेड इशू है आपका, तो आप सेलिंग पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद जो है वो मजीद जो है वो आपको एक नई विंडो पे खोल देगा। यहाँ नई विंडो पे ऊपर आपको जो है वो एक मैटर होगा। जैसे ही हम उसमें रिव्यू या फीडबैक का वर्ड डालेंगे अपने सेंटेंस में, तो अमेजोन को पता चल जाएगा कि ये इशू जो है वो रिव्यू या फीडबैक से रिलेटेड है, तो हमें वो गाइड करेगा मजीद। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि यहाँ पर कस्टमर से मुझे रिव्यू का जो है वो इशू है, क्योंकि अमेजोन की पॉलिसी के खिलाफ है कि वो मेरे स्टोर के ऊपर किसी भी तरह का रिव्यू देखी जाए। जो 3 ऑप्शन हमें देगा, देखें उसमें पहले वाले को हम सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, पहले वाले को हमने जो रिव्यू और फीडबैक वाला ऑप्शन था उसको हमने सेलेक्ट कर लिया। जैसे ही हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो उसके बाद हम इसको मज़ीद जो है वो कंटिन्यू कर देंगे। जैसे ही हम इसको कंटिन्यू करेंगे आगे, तो हमें कंटिन्यू करने के बाद जो है वो मज़ीद इसको हमारे पास जो है वो ऑप्शन आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए हमें अमेजोन ने इस चीज़ को रिकग्नाइज़ कर लिया है, इसको डिटेक्ट कर लिया है एक इसी इशू को, क्योंकि अमेजोन जो है वो सारे उसको एल्गोरिथम जो है वो कीवर्ड बेस्ड चल रहा है सारे। जैसे ही हम कोई कीवर्ड डालते हैं, वो कीवर्ड जैसे हमने रिव्यू और फीडबैक डाला उसने फ़ौरन रीड कर लिया वहाँ से। अब वो हमें जो है वो मज़ीद गाइड कर रहा है कि ये रिव्यू फीडबैक जो है वो ये आपका इशू है, तो इसको जो है ना एक दूसरे चैनल के थ्रू जो है वो आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जो कि है फीडबैक मैनेजर। तो देखिए इसमें फीडबैक मैनेजर पे मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं फीडबैक मैनेजर पे क्लिक करूँगा तो देखिए हमें एक विंडो पे ले आएगा। उस विंडो के ऊपर तमाम जो है वो रिव्यूज़ जो फीडबैक जो होंगे, जो कस्टमर के जो फीडबैक होंगे, जो रिव्यूज़ बेसिकली होते हैं, लेकिन वो अगर हमारे स्टोर के ऊपर डाल के जाता है वो फीडबैक हो जाता है, वो स्टोर का फीडबैक बन जाता है। प्रोडक्ट जो है वो जल्दी मिल गई थी हमें, या प्रोडक्ट देर में मिली थी, या प्रोडक्ट डैमेज मिली थी, इस तरह की चीज़ें होती हैं इसमें फीडबैक में। ठीक है, स्टोर फीडबैक में। तो अब हम देखेंगे कि अगर ये रिव्यू जिसने फीडबैक डाला है ये हमारे अकाउंट के ऊपर किसी ने गलत डाला है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो ये एक जो है वो यहाँ पे किसी ने एक नेगेटिव डाला हुआ है यहाँ पे। तो हम चाहें तो इसको किस तरह से जो वो रिमूव कर सकते हैं। तो उसको रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे मजीद जो है वो जो भी आपके रिव्यू होगा जिसको हमें रिमूव करना है, उसके राइट साइड के ऊपर देखें यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, उस ऑप्शन को जो है वो यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आपसे ये पूछेगा, अमेजोन आपसे जो है वो मजीद पूछेगा कि तो जैसे ही यहाँ पे 3 ऑप्शन आपके पास ओपन होते हैं, उसके अंदर देखें लिखा हुआ है यहाँ पे जो लास्ट वाला ऑप्शन है उसके ऊपर लिखा हुआ है कि रिक्वेस्ट रिमूवर। ठीक है, तो आपने जो है रिक्वेस्ट रिमूव फीडबैक के ऊपर जो है वो क्लिक कर देना है। जैसे ही आप जो है वो उस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको मजीद जो है वो आपको यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर लेके चले आएगा, जो आपसे पूछेगा कि जो ना आपको यहाँ पे वार्न कर रहा है कि आप ये भी अमेजोन की पॉलिसी के अगेंस्ट हो जाएगा कि हम विदाउट एनी रीज़न किसी भी रिव्यू को जो है वहाँ से हटवाएं। अगर हमारे पास वैलिड रीज़न है, हमने उसकी पॉलिसीज़ को पढ़ा हुआ है, फॉलो किया हुआ है, तो अगर हम इसको अप्लाई करेंगे तो अमेजोन इसको ईजिली जो है वो अप्लाई कर देगा और हम वॉलेशन हमें नहीं लगेगी। अगर हम इसको हर नेगेटिव व्यू को जाके यहाँ पर डिलीट करना शुरू कर देंगे तो हमें वॉलेशन भी लग सकती है। ठीक है, तो हम इसको यस कर देंगे कि ठीक है, मुझे पता है कि जो है वो इसने गलत यहाँ पर डाला है। अगर आप 100% श्योर हैं तो आप यस पे क्लिक कर देंगे और कंटिन्यू कर देंगे। जैसे ही आप यस से क्लिक करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, देखिए ये पॉलिसीज़ देखिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, आप ये पॉलिसीज़ पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉलिसीज़ हैं, इनको थोड़ा फॉलो करना चाहिए। फीडबैक जो है वो अमेजोन की पॉलिसी के खिलाफ है, इसको रिमूव किया जाए। हम उसको जैसे ही यस करते हैं तो हमारे पास ये मैसेज लिखा हुआ आ जाता है कि ठीक है, ये दिस मैसेज विल बी रिमूव्ड एंड विल बी शोन एज ए स्ट्राइक थ्रू ऑन योर लिस्टिंग ऑन योर स्टोर। तो इसका मतलब है कि जो मैसेज जिसने भी किया था और जो भी रिव्यू जिसने किया था, वो रिव्यू जो है वो अब स्ट्राइक थ्रू उसके ऊपर एक लाइन सी आ जाएगी और वो काउंट नहीं होगा बेसिकली। ठीक है, तो वो जो उसके जो नेगेटिव रिमार्क्स थे वो उसके आपके स्टोर के ऊपर आप नहीं पढ़ेंगे। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे इसको कि हमारे स्टोर के ऊपर हमारी जो परसेंटेज थी उसमें क्या फ़र्क पड़ा। देखें यहाँ आप देख सकते हैं कि ये मैसेज जो था, जो भी रिव्यू जिसने भी डाला था, वो यहाँ पर वो स्ट्राइक थ्रू हो चुका है। और स्ट्राइक थ्रू होने के बाद साथ साथ आप यहाँ पर देखेंगे कि इसकी जो है वो
परसेंटेज भी जो है यहाँ से ख़त्म हो चुकी है और यहाँ पे हमारी कस्टमर फीडबैक की जो परसेंटेज थी वो 100% वापस हमारी जो थी वो वापस आ गई है। तो इसी तरह से हमने इस नेगेटिव फीडबैक को अपने स्टोर से ईजिली अमेज़ॉन की पॉलिसीज़ में लॉग अंदर रहते हुए उसको रिमूव कर दिया और हमारे अकाउंट पे कोई इफेक्ट भी नहीं हुआ और हमारे जो नेगेटिव जो कस्टमर फीडबैक था अपने स्टोर से वो भी चला गया और हमारी जो परसेंटेज थी स्टोर की वो वापस आ गई। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगी। इंशाल्लाह ताला मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन जाने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाल्लाह ताला आप यहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें सीख सकेंगे। तो मैं हूँ अहमद जमशेद, इंशाल्लाह ताला मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।